हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम मैं हूं बशीर। सो गाइस, पाकिस्तान शॉक टू नो पावर ऑफ इंडियन थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विशाल। तो भाई साहब, पाकिस्तान भारत का थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर पे काम शुरू हो गया है और उसकी जो पावर है उसको देखकर पाकिस्तान हिल गया है कि भाई साहब ये क्या चीज भारत बना रहा है। पहले तो भाई विक्रमादित्य था, फिर विक्रांत आया और विशाल जो कहा जा रहा है कि ये सबसे एक अलग लेवल की तबाही होगी। सही बात तो है। भाई साहब इसकी पावर देख पाकिस्तान क्या बोल रहा है, देखते हैं, काउंट करते हैं। 3 2 1 एंड स्टार्ट। और जिसका कोई जवाब नहीं है, जिसका कोई कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी। खास बात यह है कि यह कोई साधारण जहाज नहीं बल्कि एक तैरता हुआ शहर होगा जो न सिर्फ दुश्मनों को चुनौती देगा बल्कि भारतीय नौसेना की ताकत को दुनिया भर में प्रदर्शित बनेगा। इससे ये पता चलता है कि इंडिया इज फुली रेडी। और जानते हैं हिंदुस्तान के इस तीसरे सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम क्या है? आईएनएस विशाल। इंडिया, आपको पता है, आत्मनिर्भर भारत के हवाले से कोशिश करता रहता है कि बार बार जो मैन्युफैक्चरिंग है वो उसको शिफ्ट करे इंडिया के अंदर। और खुदा न खास्ता पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान जंग चढ़ जाती है तो ऐसी सूरत में तो वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और अमेरिका ये सारे तो इसराइल की कंट्रोल में, तो फिर पाकिस्तान को तो वहाँ से लोन भी नहीं मिलेगा। क्या कोई ऐसी हो सकती है गुफ्तगू, कोई बात, कोई ऐसा डोर दरवाजा खुल सकता है कि यार आप भी आराम से रहे, हम भी आराम से रहे? सी एनी अपॉर्चुनिटी या ये इसी तरह चलता रहेगा? इंडिया और रशिया जो है उन्होंने टेक्निकल ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज जो है ये मिल के हासिल की हैं। इजराइल से कोई जहाज उड़ के आएंगे और आपके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को अटैक करेंगे। उधर वो बिल्कुल बात कर रहे हैं, इधर वो हमारे यहाँ जो है हमें फिर जो है वो कई 100 साल पहले धकेल देना चाहते। जब आप यू कंसिडर योरसेल्फ दैट वी कैन लीड 125 नेशंस इन द वर्ल्ड एज ए लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ, और इंस्पेक्शन शुरू हो जाएंगी कि आप नहीं कर रहे, तो फिर ये होगा कि जो आपने वॉरहेड्स बनाए हैं उनके ऊपर कैप लगा दी जाएगी, मीनिंग कि वो इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो क्या उधर तो वो बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, इंडिया के साथ भी ठीक चल रहे हैं। भाई साहब, आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर लें, इंडिया तो बहुत बड़ी पावर है ना। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारत जल्द ही आईएनएस विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर को भारतीय बेड़े में शामिल करने जा रही है। यह बहुत ही विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। दुनिया भर के हालात को देखते हुए भारत लगातार भारतीय सैन्य ताकत को मजबूर करने में जुटा है। इसी के मद्देनजर अब भारतीय नौसेना 15 जनवरी को स्वदेशी निर्मित 2 युद्धपोतों और एक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी को शामिल करने जा रहा है। इससे नेवी की समग्र प्रतिरोधक क्षमता में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि तीनों प्लेटफॉर्म गाइडेड मिसाइल विध्वंसक सूरत, स्टेल्थ फ्रिगेट नीलगिरी और पनडुब्बी नए मॉडर्न हथियारों और सेंसर से लैस है। अब पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारत अपने घातक हथियारों में लगातार बढ़ोतरी करता जा रहा है। अब भारत का आईएनएस विशाल एक चलता फिरता शहर होगा जिसमें पिछले एयरक्राफ्ट कैरियर से ज्यादा घातक हथियार लगे होंगे। इंडिया, आपको पता है, आत्मनिर्भर भारत के हवाले से कोशिश करता रहता है कि वो बार बार जो मैन्युफैक्चरिंग है वो उसको शिफ्ट करे इंडिया के अंदर। अब ये एक दिस इज समथिंग सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर। ये जो जिसे कहते हैं ना कि ये चीज़ जब देखते हैं वो, तो उनको चाइनीज़ का जब सामना करना पड़ता है तो मुश्किल आती है। अब अमेरिकन इतनी तेज़ी से वो चीज़ें डिलीवर नहीं करते जिस तेज़ी से इंडिया की रिक्वायरमेंट है, तो कौन फिर ध्यान देता है? फिर अमेरिकन की तरफ तो नहीं जाएंगे इंडियंस। डेमोक्रेटिक एंड एक अनडेमोक्रेटिक मुल्कों की शेयर्ड वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं वैसे इंडिया और रशिया के अगर देखा जाए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर्ड वैल्यू से भी इंपॉर्टेंट चीज़ है म्यूचुअल ट्रस्ट। ठीक है जी। एंड स्ट्रेटेजिक प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप है, इंडिया इसको बोलता है कि स्ट्रेटेजिक प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप है। सो ये जो स्ट्रेटेजिक प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप है ये इंडिया को हेल्प आउट करती है कि उसको जो चीज़ चाहिए। और फिर वो जो मैंने आपको बताया कि इंडियन गवर्नमेंट का जो विजन है आत्मनिर्भर भारत, ठीक है जी, कि वो कहते हैं कि मेड इन इंडिया, तो ये चीज़ें उनको हेल्प करती हैं। और जैसे पाकिस्तान कॉन्टीन्यूसली काम कर रहा है उसके साथ, चाइना के साथ, उसके खैर मैं बाद में आता हूँ और मैं आपको बताऊंगा, कोशिश करूंगा कि इंडिया
पाकिस्तान की नेवीज का बता सकूं, न्यूक्लियर ट्राइड के बारे में बात कर सकूं कि न्यूक्लियर ट्राइड जो है वो इंडिया ने अचीव कर ली, पाकिस्तान की क्या पोजीशन है। सो ये बेसिकली एक कोलैबोरेटिव एफर्ट्स हैं रशियन और इंडियन पाकिस्तान ने मांगी थी चाइना से, चाइना ने कहा जिसमें इंडियन जो है वो कोई अपनी जरूरत नहीं। टेक्नोलॉजिकल एक्सेलेंस नहीं, शेयर नहीं, कर रहे हैं। ठीक है जी। सो एक वो जाता है ना, एक लफ्ज बोला जाता है जॉइंट मैनशिप। ठीक है जी। इंडिया और रशिया जो है उन्होंने टेक्निकल और ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज जो है ये मिल के हासिल की। और इसमें देखें अमेरिकन उतना मदद नहीं कर रहे। यही चीज़ें इंडिया को बुरी लगती हैं कि इंडियन नेवी जो है उसकी कमिटमेंट है कि वो कहते हैं जी इंडियन ओशन रीजन जो है वो हमारी कमिटमेंट है। ठीक है जी। पायरेसी के हवाले से, आर्म्स ड्रग्स के हवाले से, स्मगलर्स के हवाले से, नॉन स्टेट एक्टर्स के हवाले से, गल्फ ऑफ ओमान में देखें, गल्फ ऑफ ईडन में देखें, स्विस में देखें, मलाका में देखें, ऑस्ट्रेलिया में, मडागास्कर में, ठीक है, मोज़म्बिक चैनल, ये सारे जो एरियाज हैं वहाँ पे इंडियन नेवी ऑपरेट करती है इंडियन ओशन रीजन के अंदर। और इंडिया, आपको ये भी पता है कि इंडिया कहता है जी हम तो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं। इंडिया एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। ठीक है ना जी। देश होगा इस वजह तो यार वीडियो खत्म। तो भाई साहब ये तो पता है, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, पाकिस्तान क्यों डर रहा है इस हिसाब से, क्या सब कुछ। एक तो यार इंडिया के पास जो न्यूक्लियर सबमरीन्स आई है ना, एक उसकी वजह से, एक एयरक्राफ्ट कैरियर ये चलता फुरता फिरता, ये पूरे समझो एक सैन्य बेस है पूरा, बहुत बड़ा एक एयरक्राफ्ट कैरियर पूरे पाकिस्तान के लिए काफी होता है। इसलिए इतना बारूद, फुली इक्विप्ड हो ना, फुली इक्विप्ड की बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर इतना बारूद, इतने मिसाइल और ये सब कुछ हो, और फुल एक फ्लीट हो, अगर फ्लीट तो वो एक देश के लिए काफी है, आराम सुकून से। और छोटे देश के लिए तो आधी फ्लीट भी काफी है। छोटे देश के लिए तो भाई एक डिस्ट्रॉयर भी, सही बात है, इस तरह के काफी भाई बांग्लादेश के लिए, लेकिन एक फ्लीट बाकी काफी है। अच्छा, तुम्हें पता है पाकिस्तान पे सैंक्शन क्यों लगते हैं? क्यों? हम पाकिस्तान से उस टाइम सबसे पहले बड़ी गलती क्या हो गई थी, चलो इन्होंने, इंडिया ने और पाकिस्तान ने दोनों ने बनाया ना, ऊपर नीचे टेस्ट वगैरह किए। इंडिया ने तो बहुत पहले बना लिया था, हमने बाद में बनाया सब, लेकिन ऊपर नीचे टेस्ट किए थे। इंडिया ने पता है क्या किया? इंडिया समझदार था, इंडिया ने अमेरिका के साथ साइन कर लिया कि भाई हम फर्स्ट यूज नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने ये चीज नहीं की, इस वजह से दुनिया डरती है कि भाई यार ये कहीं हमारे ऊपर ना फोड़ कर लेता। अच्छा था, अब सिचुएशन ऐसी बन गई है, अब पाकिस्तानी अवाम, तुम्हें पता है पाकिस्तानी अवाम का, वो कहेंगे कि बेच दिया, ये वो है फलां। अगर ये उस टाइम हो जाता ना, आज ये पोजीशन फर्स्ट यूज सही होता है ना। चाइना ने भी कर रखा है, अमेरिका का भी होगा, उसका भी है भाई, नो फर्स्ट यूज, मतलब पहले किसी पे वो यूज नहीं करेंगे। तो ये चीज होनी चाहिए, क्योंकि रिस्पांसिबल कंट्री जो होता है वो इसी तरीके करता है। बिल्कुल, एक नॉर्थ कोरिया का नहीं होगा, इजराइल का नहीं है आई थिंक, और नो फर्स्ट यूज पाकिस्तान का नहीं होगा। ईरान ने अभी बनाया नहीं है उसने, मतलब कहते तो है बनाया, लेकिन बनाया नहीं है। बाकी जो कुछ देश हैं जिनका है, किसका नहीं है, तो जाहिर बात है अभी भी कर सकते हैं ना भाई ये नो, लेकिन फिर पाकिस्तानी अवाम भाई भेज दिया। मैं वही तो आपके जिसके कहना है अपने बताना। INS विशाल वाकई एक डर का नाम है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना तो है।